हमारे समाज में जब भी शादी की बात आगे बढ़ती है तो कुंडली मिलान कई परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन एक कानूनी सवाल तब खड़ा होता है अगर किसी रिलेशनशिप में सालों तक शादी का आश्वासन दिया जाए, रिश्ता आगे बढ़े और दोनों के बीच फिजिकल रिलेशनशिप भी बन जाए और बाद में यह कहा जाए कि अब कुंडली मैच नहीं हो रही है इसलिए शादी नहीं हो सकती, तो क्या इसे रिलेशनशिप का अंत माना जाएगा या कानून ऐसी परिस्थितियों को अलग तरीके से देखता है? दिल्ली हाई कोर्ट के सामने ऐसा एक मामला सामने आया। ये मामला है जयंत वत्स फर्स्ट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली का। अभी यह अंतिम फैसला नहीं था बल्कि बेल स्टेज पर सुनवाई चल रही थी। एप्लीकेंट जुडिशियल कस्टडी में थे और उन्होंने बेल की मांग की। उनकी ओर से कहा गया कि दोनों कॉलेज समय से एक दूसरे को जानते थे, लगभग 8 साल तक रिलेशनशिप रहा और संबंध आपसी सहमति से ही बने। विवाह बाद में कुंडली इशू के कारण नहीं हो पाया, लेकिन कोर्ट के सामने जब इलेक्ट्रॉनिक चैट्स भी रखी गई और उन चैट्स में बार बार शादी के एश्योरेंस की बातें दिखाई गई, यहाँ तक कि मैसेजेस में ये भी लिखा गया था कि हम कल ही शादी कर लेंगे। बर्थ डिटेल्स लेकर कुंडली मैचिंग की भी बात हुई और यह बताया गया कि शादी में कोई बाधा नहीं है, लेकिन बाद में कुंडली को आधार बनाकर विवाह से इनकार कर दिया गया। कोर्ट ने यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात कही, हर फेल्ड रिलेशनशिप यानी कि हर टूटा हुआ रिश्ता क्रिमिनल ऑफेंस तो नहीं बन जाता है, लेकिन अगर आरोप जो एलिगेशंस लगाए गए हैं वो शादी के एश्योरेंस के आधार पर रिलेशनशिप बनाने के लिए थे और फिजिकल रिलेशनशिप बने हैं शादी को आधार बनाकर, तो कोर्ट परिस्थितियों और इंटेंशन दोनों को देखता है। इस मामले में अभी इन्वेस्टिगेशंस पूरी नहीं हुई है, इसलिए दिल्ली हाई कोर्ट ने इस स्टेज पर बेल देने से इनकार कर दिया। साथ ही में कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अंतिम निर्णय ट्रायल के दौरान होगा। अब यहाँ पे कई बार सवाल सिर्फ कुंडली का नहीं होता है, भरोसे का भी होता है और वहीं से हम सभी को कानून की जरूरत महसूस होती है।